पेपर कैसा गया आपका पूरा? डिफिकल्ट लगा, पहली बार दिया तो। आपको पेपर कैसा लगा? इजी था, मॉडरेट था, कैसा था? इजी था, इजी था तो पर टाइम कम था। Questions मैथ्स आप- के क्वेश्चन थे, इसमें तो मैथ्स टाइम लेती है, रीजनिंग टाइम लेती है, हाँ। इस वजह से। जीके जीएस में करंट आ रही है या स्टैटिक ज़्यादा आ रहा है? अगर पहले वो मॉक की प्रैक्टिस नहीं की थी, अगर वो प्रैक्टिस हो जाए तो हो जाएगा। तो जीके जीएस में आपका करंट ज़्यादा है या स्टैटिक? करंट से क्वेश्चन आया था बस। 7-8 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग थी। अच्छा, और रीजनिंग का कोई टॉपिक जहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो या तो आपको? देखो स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आए हुए हैं RCEW कॉलेज पे, जिसको आप राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर विमेन कहते हैं। और इस वक्त यहाँ पे SSC GD का एग्ज़ाम हो रहा है। सबसे पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बस अब इंतज़ार है कि बच्चे जब बाहर आएंगे तो हम जल्द से जल्द उनका रिव्यू लेंगे कि किस प्रकार उनका एग्ज़ाम था, क्या लेवल था, उनको कैसा लगा, मॉडरेट था, ईजी था। तो बस इंतज़ार है, आप भी साथ में बने रहिए और जल्दी हम आपके सामने ये रिव्यू लेकर आएंगे। तो हम हैं आज यहाँ पर SSC GD के सेंटर पर, जहाँ से बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं। आप पीछे भी देख रहे होंगे, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। और एक गुड़िया को हमने बात करने के लिए रोका है कि इसका पेपर कैसा गया, क्वेश्चंस कैसे हैं, किस तरीके के हैं। तो गुड़िया, सबसे पहले अपना नाम बताओ बेटा। वंदना नाम है। वंदना नाम है बेटा। तो पहली बार एग्जाम दिया है आपने? फर्स्ट टाइम था आपका? फर्स्ट बार। अच्छा, तो बेटा ओवरऑल पेपर कैसा गया आपका पूरा? अच्छा गया, ठीक ठाक अच्छा गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस याद हैं आपको, जैसे कि GK GS में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं? जैसे कहीं से भी टफ थे? अच्छा, और रीजनिंग? रीजनिंग थोड़ी सही थी। रीजनिंग सही थी। और तो ओवरऑल आपको कैसा लगा कि पेपर का लेवल इजी है, मॉडरेट है या आपको डिफिकल्ट लगा? डिफिकल्ट लगा, पहली बार दिया तो। अच्छा, इसलिए। पहली बार। अच्छा, अगर ऐसा लगा कि अगर इसकी तैयारी करके देते तो अच्छा। पेपर थोड़ा अच्छा चला जाता है ना? तैयारी करके देता तो अच्छा जाता। चलो बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। कुछ बच्चे हमें और मिले हैं, इनके एग्जाम रिव्यूज हम जानना चाहते हैं कि इनका पेपर कैसे गया। तो भैया, क्या नाम है आपका? ईश्वर गुजर में। ईश्वर गुजर। और भैया आपका? हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा। तो भैया, आपने पेपर दिया, आपको पेपर कैसा लगा? इजी था, मॉडरेट था, कैसा था? इजी था, इजी था। तो पर कुछ टाइम कम था। मैं सर टाइम कम था, टाइम मैनेजमेंट था। अगर आप थोड़े से MCQ ज़्यादा हाँ, निकाल MCQ लेते। ज़्यादा निकाल और लेता। क्या आपने कभी जो CBT लैब है, जो भी आपका एग्जाम हुआ, इससे हाँ। पहले उस पर प्रैक्टिस किया है, अभ्यास किया है? नहीं किया। और अगर कर लेते तो टाइम थोड़ा बच जाता हाँ, आपका, है ना? टाइम बच जाता, बिल्कुल। अच्छा, time बच सब्जेक्ट जाता। वाइज कुछ क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन थे, इसमें तो मैथ्स टाइम लेती है, रीजनिंग टाइम लेती है, हाँ। इस वजह से। तो रीजनिंग में कहाँ, किस टॉपिक से, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे, कोई आइडिया? नहीं, ये अल्फाबेट से ज्यादा आ रहा है। अल्फाबेट से हाँ। कितने के लगभग क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग? लगभग, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग के अच्छा, थे। कोडिंग डिकोडिंग का दे हाँ। दिया। और जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हुआ? हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट Mirror से, हाँ, image? सीटिंग अरेंजमेंट दी है। मेरे इमेज और वो वाला तो पूछा नहीं, हाँ, दर्पण वाला। सीटिंग अरेंजमेंट पूछे थे, 3-4 क्वेश्चन होंगे। और क्लॉक? लोग भी नहीं आया, यूं वार पूछे थे, मतलब आपने जैसे कैलेंडर वाला है। 2020 का कुछ डेट थी, उसका वार पूछ रहे हाँ, थे तो वो। कैलेंडर ये हाँ, ठीक है। कैलेंडर है, हाँ, हाँ, उसमें से। कैलेंडर के आए थे मेरे 3 सवाल आए थे। कैलेंडर के 3 सवाल आए थे। चलो, अच्छी बात है। और आपने ओवरऑल सीरीज के सवाल आ रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज? आधा आधा यही था, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज के, और Series के कैलेंडर ज्यादा है, बस और सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग ये चार 3-4 टॉपिक टॉपिक मिलके बस। पूरा ऑल ओवर काम कर दिया हाँ, ना? और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर और से पूछ GK लिया। GS में आप लोगों का कोई जीके क्वेश्चन जीएस याद हो, में- कहाँ से आया है? जैसे हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन याद हो? हिस्ट्री से आया, एक औरंगजेब की डाई पूछी थी हाँ, उसमें, औरंगजेब की मृत्यु पूछी। औरंगजेब की हाँ, मृत्यु। हाँ, मृत्यु पूछी same। थी औरंगजेब की। इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने किए 72। अच्छा, और अभी मतलब जैसे संविधान का कोई प्रश्न याद है, कोई पॉलिटी में से कोई क्वेश्चन आया हो? संविधान से तो नहीं आया। जीके जीएस में करंट आ रही है या स्टैटिक ज्यादा आ रहा है? करंट भी है उसमें। करंट अफेयर्स भी है। में वो आया था, यूं, बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमा साझा करती है। सीमा साझा। हाँ, 3 दे दिया ऑप्शन में, एक ओडिशा का दे दिया वगैरह। और जैसे कोई और कोई, असम, पश्चिम बंगाल, ये था Same, उसमें, same, त्रिपुरा। तो मतलब आपको ओवरऑल जो लेवल था पेपर का वो कैसा लगा है? अच्छा था लेवल। अच्छा, लेवल हाँ। लेवल जो है वो ठीक लेवल ठाक ठीक था। तो ऐसा, हार्ड भी नहीं था, ज्यादा ये भी नहीं था, ठीक था, और मीडियम। जैसे अगर मैं चारों सब्जेक्ट पूछूं, मैथ कैसी आई थी? इजी थी या टफ लगी? मैथ इजी थी, मैं थी। इजी थी। और रीजनिंग? रीजनिंग भी इजी थी, अगर टाइम जो रहे तो बहुत इजी थी। और तो उसमें टाइम लगता है। हिंदी तो आपने कर लिया होगा। हाँ, हिंदी तो हो गई थी। और जीके जीएस का लेवल कैसा रहा? जीके जीएस का 50-50 जो था पढ़ने वाला वो उसमें। तो कर लेगा, वही बात है। और मतलब ज्यादातर दिक्कत जो आई वो टाइम मैनेजमेंट में। टाइम टाइम की मैनेजमेंट, दिक्कत है। 80 क्वेश्चन थे, 60 मिनट में करने थे। अगर पहले वो मॉक की प्रैक्टिस नहीं की थी, अगर वो प्रैक्टिस हो जाए तो हो जाएगा। चलो देखो, जैसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी होता है, और साथ में अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो CBT लैब को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और जिससे आपको कभी एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ एक और स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी एग्जाम दे के आए हैं, तो उनसे भी रिव्यू ले लेते हैं। आप ये बताइए कि पेपर का ओवरऑल आपको लेवल कैसा लगा? इजी लगा था। इजी था। कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसा सेक्शन जो आपको टफ लगा हो? GK लगा, GK GS वगैरह। जीके जीएस। हाँ, तो जीके जीएस में आपका करंट ज़्यादा आया या स्टैटिक? करंट से क्वेश्चन आया था बस। अच्छा, तो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन याद है या पॉलिटी का? हिस्ट्री का औरंगजेब मृत्यु वाला आया था, अच्छा, और तो ध्यान नहीं है। और पॉलिटी का, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी के आए थे, मतलब लोग
लोकसभा क्वेश्चन आया था लोकसभा से। और स्टैटिक में अगर आपको कुछ याद आ रहा हो? स्टैटिक का तो याद तो नहीं है अभी। ऐसा तो नहीं लगा कि पेपर में आपका क्वेश्चंस छूट रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से हो गया था? पहले हो गया टाइम से तो। टाइम से पेपर हो गया हाँ। मतलब आपने प्रैक्टिस एमसीक्यू बहुत अच्छे से हाँ। निकाले होंगे ना। ठीक है, ऐसा कोई मैथ्स में कोई ऐसा सवाल जो आपको याद हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आया हो, सरल ब्याज से आया हो, एवरेज से आया हो, ऐसा किसी टॉपिक से कोई पर्टिकुलर कहाँ से आ रहे हैं मतलब मैथ्स में सवाल? मैथ में तो मतलब वो ना सीधे आ रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन था, सीधे आ रहे हैं बिल्कुल, मतलब हाँ। सीधे आ रहे हैं ना। वर्ग की बहुत देरी वर्ग का वो पूछा, क्षेत्रफल पूछा है, अच्छा, ऐसे अच्छा, question अच्छा। पूछे हैं, हाँ। और रीजनिंग का कोई टॉपिक जहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, याद हो आपको कुछ? 7 व्यक्ति बैठे हैं उसमें वो सीटिंग अरेंजमेंट आ गया। अच्छा, सीटिंग में नॉर्मल था कि अंदर की तरफ मुंह था या बाहर की तरफ था या पजल टाइप था? तो बाहर था, 2% बाहर की एक तरफ बाहर था। अंदर था। और अंदर बाहर वाला पजल टाइप नहीं था, मतलब है ना, इजी था, हाँ जी था। है ना। और कोडिंग डिकोडिंग से कौन क्वेश्चन थे? हाँ, 2 या 3। कैलेंडर, मैंने 2 क्वेश्चन थे। कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे। क्लॉक लोग नहीं था। नहीं था। और कुछ नॉन वर्बल में कुछ याद आ रहा हो? पेपर कटिंग, नॉन वर्बल question नहीं सीरीज, आया। नॉन वर्बल का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। काउंटिंग फिगर। काउंट फिगर नहीं था। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो अल्फाबेटिकल जो फैमिली है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, अल्फाबेट हुआ, हाँ। आपका सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, इन्हीं 3 4 5 टॉपिक से ही पूरा जो आपके जो क्वेश्चन थे वो थे। वही आ रहे हैं। चलो, तो ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया, एक्सपीरियंस कैसा है? ठीक था मतलब, हाँ। बढ़िया। हाँ। ठीक है भैया, आपका? मेरा बढ़िया था। चलो, शानदार। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार साथियों, एक और स्टूडेंट हमको मिल गए हैं। चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट दिख रही है, इसका मतलब ये है कि शायद पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर भी हम लोग पूछ लेते हैं, आपके वो कैसा लगा पेपर का जो अटेम्प्ट था, मतलब जो लेवल था वो इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था? इजी था ज़्यादा। अच्छा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 68। 68, यानी कि अटेम्प्ट जो है काफ़ी अच्छा है। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि पेपर जो है छूट रहा है या सही समय पे हो गया था? नहीं, सही समय पे हो गया था। अच्छा, और आपको कोई क्वेश्चन याद है, अगर मैथ का कोई क्वेश्चन याद हो या रीजनिंग का? हाँ, सिंप्लीफिकेशन से था मैथ में तो। अच्छा, और कुछ याद आ रहा हो मैथ्स में? हाँ, अंडर रूट वाले थे ज़्यादा तो, और मतलब पॉइंट वाले थे ऐसे। और चारों पार्ट में से ऐसा कोई पार्ट जो आपको टफ लगा हो कि यार ये पढ़ के तो मैं गया था लेकिन वैसा नहीं हो, या थोड़ा सा टफ आया इसका? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा टफ अब तो। ओके। हिंदी कैसी थी आपकी? हिंदी तो नॉर्मल थी। अच्छा, जीके जीएस का कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? जीके जीएस में करंट से तो ज़्यादा नहीं था, करंट से 1-2 क्वेश्चन ही थे। स्टैटिक में क्या डांस वगैरह, डांस फॉर्म, इन सब से पेपर क्वेश्चंस थे? डांस में नहीं आया था, कृषि से संबंधित जरूर आया था, अच्छा, और इकोनॉमिक्स के थे क्वेश्चन। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल आपको पेपर जो है उसका लेवल जो है इजी लगा? हाँ, इजी था पेपर। रीजनिंग में कोई टॉपिक याद हो कि जो किसी टॉपिक से कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा हो, जैसे कि अल्फाबेट हुआ, आपका कोडिंग डिकोडिंग हुआ, वहाँ से क्वेश्चन से? कोडिंग डिकोडिंग से आए थे। और कैलेंडर को दिन वार पूछ रहा हो? कैलेंडर का आया था, जैसे मंथ पूछे थे, अच्छा, मतलब 2-3 मंथ दे दिए थे, और उनका मतलब योग पूछा था कुछ, मतलब। अच्छा, अच्छा, मैं समझ गया। और बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट उसके कितने क्वेश्चन देख रहे हो? 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। तो सर, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर का जो लेवल है वो ज़्यादा टफ तो नहीं रहा था। इजी रहा। थोड़ा सा अगर आप बच्चे ने अगर एमसीक्यू पर प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी, अभ्यास ज़्यादा की होगा, तो टाइमिंग मैनेजमेंट भी वो आराम से कर सकता था। हाँ। पेपर इतना टफ नहीं था, मतलब अगर आपने थोड़ी मेहनत की हो तो पेपर निकल सकता है। मतलब इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, पर ज़्यादातर बच्चे जो हमें मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पेपर का लेवल इजी था। चलिए, धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत आभार, आपको शुभकामनाएं और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत आगे। थैंक यू।